हम इस वीडियो के अंदर हिंदी का सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। दोस्तों समय जो है वो 90 मिनट का होगा। पूर्णांक इसका यानी जो नंबर है वो 40 नंबर का होगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित निर्देशों का पालन कीजिए। इस प्रश्न पत्र में 3 खंड है। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर है ये 3 पार्ट में डिवाइड है, खंड का, खंड खा व खंड गा में। ठीक है। और नंबर 2 है सभी खंडों में कुल 40 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं खंड का की तरफ जो 15 अंक का है। अपठित बोध। ठीक है। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उचित विकल्प चुनिए। दोस्तों अपठित गद्यांश वो होता है जो हमारा पढ़ा हुआ नहीं होता है। ठीक है, हमारे पढ़े हुए के अलग से आता है। ठीक है, इसे में क्या करना है, इसको हल करने से पहले इस क्वेश्चन को इसके जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने से पहले हमें खूब अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, रीडिंग टाइम में खूब अच्छे से पढ़ लेना है हमें, ताकि आंसर देने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। लिखा है नम्रता ही स्वतंत्रता की जननी है। ये कथन उचित है। लोग भ्रमश अहंकार को स्वतंत्रता की जननी मान लेते हैं, किंतु उन्हें इस बात का उचित ज्ञान नहीं होता कि अहंकार स्वतंत्रता का गला ही घोंट सकता है। स्वतंत्रता ही स्वाभिमान अवश्य अनिवार्य तत्व है, किंतु स्वाभिमान को अहंकार तक संकुचित करना उचित नहीं है। स्वतंत्रता में स्वाभिमान तथा नम्रता दोनों का संयोग जरूरी है। ये बात निश्चित है कि जो मनुष्य मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहता है उसके लिए स्वाभिमान तथा नम्रता जरूरी है। इससे आत्मनिर्भरता आती है तथा हमें अपने पैरों पर खड़ा होना आता है। आज युवा वर्ग अपनी आकांक्षाओं तथा योग्यताओं के कारण बहुत आगे निकल गया है, लेकिन उसे ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने बड़ों का सम्मान करे तथा बराबर के लोगों से कोमलता का व्यवहार करे। ये आत्ममर्यादा के लिए आवश्यक है। इस संसार में जो कुछ हमारा है उसमें बहुत से अवगुण तथा थोड़े गुण इस बात की आवश्यकता प्रकट करते हैं कि हमें अपनी आत्मा को नम्र रखना चाहिए। नम्रता से अभिप्राय दब्बूपन से नहीं है, जिसके कारण मनुष्य दूसरों का मुंह देखता है, जिससे उसका संकल्प क्षीण तथा उसकी प्रज्ञा मंद पड़ जाती है, जिसके कारण आगे बढ़ने के समय भी हम पीछे रह जाते हैं और अवसर आने पर उचित निर्णय नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार मनुष्य का जीवन उसके हाथों में है। सच्ची आत्मा वही है जो विपरीत परिस्थितियों में स्वाभिमान तथा नम्रता को बनाए रखने में सफल होती है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा जो है अपठित गद्यांश था। इसको खूब अच्छे से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद नीचे क्वेश्चन होगा, ठीक है, उसको आपको आंसर देना होगा। ठीक है, चलते हैं इसके क्वेश्चन में। ठीक है, नम्रता स्वतंत्रता की क्या है? अभी हमने पढ़ा ना, जननी है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर ए है, जननी। ठीक है। नंबर 2 है स्वतंत्रता में डॉट तथा नम्रता दोनों का संयोग जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए? देखिए उत्तर इसमें बी है, स्वाभिमान। ठीक है, यहाँ पे स्वाभिमान रहेगा। ठीक। नेक्स्ट, कारोबार का अर्थ क्या है? कारोबार का दोस्तों अर्थ होता है व्यापार। ठीक है। नंबर 4, दब्बूपन में कौन सा प्रत्यय है? पन प्रत्यय है। ठीक है, आपके सामने आंसर लिखा हुआ है। नेक्स्ट, इस संसार में जो हमारा है उसमें क्या क्या चीजें हैं? ठीक है, गुण अवगुण दोनों हैं। ठीक है। नंबर 6, प्रस्तुत गद्यांश में क्या कहा गया है? ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है ए वाला, हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य का जीवन किसके हाथों में है? स्वयं का हाथों में है। ठीक है, स्वयं के हाथों में है, ये वाला सही है। 8, कोमलता का व्यवहार हमें किससे करना चाहिए? प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार बताइए। अपने से, बड़ों से। ठीक है। नेक्स्ट, कौन स्वतंत्रता का गला घोंट सकता है? अहंकार घोंट सकता है। ठीक है दोस्तों। नंबर 10, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। इसमें जो आंसर है वो है नम्रता और स्वाभिमान। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये तो था गद्यांश अपठित। अब दोस्तों इसमें चूंकि 2 आएगा, दोनों में से कोई एक हमें करना होगा। तो एक तो हमने देख लिया यहाँ पर, तो दूसरा भी देख लेते हैं। यहाँ पर एकांत ढूंढने के कई सकारात्मक कारण हैं। एकांत की चाह किसी घायल मन की आह भर नहीं, जो जीवन के कांटों से बिंद कर घायल हो चुका है। एकांत सिर्फ उसके लिए शरण मात्र नहीं, ये उस इंसान की ख्वाहिश भर नहीं जिसे इस संसार में फेंक दिया गया हो और वो फेंक दिए जाने की स्थिति में भयभीत होकर एकांत ढूंढ रहा हो। हम जो एकांत में होते हैं वही वास्तव में होते हैं। एकांत हमारी चेतना की अंतर्वस्तु को पूरी तरह उघाड़ कर रख देता है। अंग्रेजी का एक शब्द है आइसोनोफोलिया। इसका अर्थ है अकेलेपन, एकांत से गहरा प्रेम।
पर इस शब्द को गौर से समझे तो इसमें अलगाव की एक परछाई भी दिखती है। एकांत प्रेमी हमेशा ही अलगाव की अभेद दीवारों के पीछे छिपना चाह रहा है। ये ज़रूरी नहीं एकांत को कि अपनी एक विशेष सुर भी है और जो भीड़ की अशिष्ट प्रपंचों में फंस चुका हो, ऐसा मन कभी इसका सौंदर्य नहीं देख सकता। एकांत और अकेलेपन में थोड़ा फ़र्क समझना ज़रूरी है। एकांत जीवी में कोई दोष या मनोमालिन्य नहीं होता। वह किसी व्यक्ति या परिस्थिति से तंग आकर एकांत की शरण में नहीं जाता, न ही आतताई नियति के विषैले बाणों से घायल होकर वह एकांत की खोज करता है। अंग्रेजी कवि लॉर्ड बायरन ऐसे एकांत की बात करते हैं। वे कहते हैं कि ऐसा नहीं कि वे इंसान से कम प्रेम करते हैं, बस प्रकृति से ज़्यादा प्रेम करते हैं। बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं कि वे जंगल में विचरण करते हुए गंडे की सींग की तरह अकेले रहें। वे कहते हैं प्रत्येक जीव जंतु के प्रति हिंसा का त्याग करते हुए, किसी की भी हानि की कामना न करते हुए अकेले चलो फिरो, वैसे ही जैसे किसी गंडे का सींग। हक्सले एकांत के धर्म या रिलीजन ऑफ सॉलिट्यूड की बात करते हैं। वे कहते हैं जो मन जितना ही अधिक शक्तिशाली और मौलिक होगा, एकांत के धर्म की तरफ उसका उतना ही अधिक झुकाव होगा। धर्म के क्षेत्र में एकांत अंधविश्वासों, मतों और धर्मांधता के शोर से दूर ले जाने वाला होता है। इसके अलावा एकांत धर्म और विज्ञान के क्षेत्र में नई अंतर्दृष्टियों को भी जन्म देता है। जियापाल सार्त्र इस बारे में बड़ी ही खूबसूरत बात कहते हैं। उनका कहना है, ईश्वर एक अनुपस्थिति है, ईश्वर है इंसान का एकांत। क्या एकांत लोग इसलिए पसंद करते हैं कि वे किसी को मित्र बनाने में असमर्थ हैं? क्या वे सामाजिक होने की अपनी असमर्थता को छिपाने के लिए एकांत को महिमा मंडित करते हैं? वास्तव में एकांत एक दुधारी तलवार की तरह है। लोग क्या कहेंगे, इसका डर भी हमें अक्सर एकांत में रहने से रोकता है। ये बड़ी अजीब बात है, क्योंकि जब आप वास्तव में अपने साथ या अकेले होते हैं तभी इस दुनिया और कुदरत के साथ अपने गहरे संबंध का एहसास होता है। इस संसार को और अधिक गहराई और अधिक सहानुभूति के साथ प्रेम करके ही हम अपने दुखदायी अकेलेपन से बाहर आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था गद्यांश जो हमने पढ़ा था, पठित गद्यांश। जो पहले का आंसर हमने देखा था, क्वेश्चन आंसर, वो 2 में 2 दिया होगा। जैसे आप ये मैंने जो पढ़ा वो और इससे पहले वाला, दोनों में से कोई एक आपको करना होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। उपरोक्त गद्यांश किस विषय वस्तु पर आधारित है? एकांत पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। एकांत हमारे जीवन के लिए क्यों आवश्यक है? आध्यात्मिक चिंतन के लिए। नंबर 3, बायरन मनुष्य से अधिक प्रकृति से प्रेम क्यों करते हैं? प्रकृति की सुंदरता के कारण। ठीक है, नेक्स्ट, दुखद अकेलेपन से कैसे बाहर आया जा सकता है? संसार की वास्तविकता को समझकर। ठीक है, आंसर दोस्तों लिखा हुआ है। और दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, भले लंबी हो रही लेकिन आपकी बहुत ही काम आ सकती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, एकांत की खुशबू से कैसे महसूस किया जा सकता है? एकांत से प्रेम करके। ठीक है, नंबर 6, गैंडे के सींग की क्या विशेषता होती है? अपनी दुनिया में मस्त रहना। 7, धर्म के क्षेत्र में एकांत का क्या योगदान है? धर्म के वास्तविक स्वरूप की पहचान। ठीक है, नेक्स्ट, नई अंतर्दृष्टि से आप क्या समझते हैं? नई संकल्पना समझते हैं। ठीक है, नंबर 9, ईश्वर एक अनुपस्थिति है, कैसे? एकांत में ही ईश्वर महसूस होते हैं। नंबर 10, एकांत में रहने का क्या अर्थ है? आंसर डी है इसमें, संसार और प्रकृति की सुंदरता को देखना। ठीक, तो दोस्तों ये था। अब नीचे लिखा हुआ है, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उचित विकल्प चुनिए। नीचे पद्यांश लिखा हुआ है, ठीक है, उसको खूब अच्छे से पढ़ लेना है, फिर नीचे जो इसका प्रश्न होगा उसका आंसर देना है हमें। ठीक है, अब देखते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं। मन दीपक निष्कंप जलोरे, सागर की उताल तरंगे, आसमान को छू छू जाएं, डोल उठे डगमग भूमंडल, अग्निमुखी ज्वाला बरसाए, धूमकेतु बिजली की धुति से धरती का अंतर हिल जाए, फिर भी तुम जहरीले फन को कालजयी बन उसे दलोरे, कदम कदम पर पत्थर कांटे पैरों को छलनी कर जाएं, श्रांत क्लांत करने को आतुर क्षण क्षण में जग को बाधाएं, मरण गीत आकार गा जाएं, दिवस रात आपद विपदाएं, फिर भी तुम हिमपात तपन में बिना चाह बिना आह चुपचाप जलो रे। ठीक है दोस्तों, अब चलिए इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मन दीपक निष्कंप जलो रे
पंक्ति से क्या आशय है? ठीक है दोस्तों, ए और बी दोनों आंसर होगा इसमें। इन दृढ़ता के साथ जलना और प्रकाशित होकर उसके मार्ग को दूर करना। ठीक है। नंबर 12, कविता किसे संबोधित है? उत्तर इसका है समाज के प्रत्येक व्यक्ति को। ठीक है। नेक्स्ट, पत्थर और कांटे किसके प्रतीक हैं? आंसर है जीवन पथ पर आने वाली कठिनाइयों के। ठीक है दोस्तों, खूब ध्यान से देखते रहिए। नंबर 14, धरती का विलोम शब्द क्या होगा? अंबर। जग का क्या अर्थ है? संसार। ठीक है दोस्तों, जग का क्या अर्थ है? संसार। अब दोस्तों चलिए चलते हैं, और दोस्तों अथवा करके यहाँ पर और लिखा हुआ है, दूसरा जो है पद्यांश है, चाहे आप उसको कर लीजिए चाहे आप इसको कर लीजिए। तरुणाई है नाम सिंधु की, उड़ती लहरों के गर्जन का, चट्टानों से टक्कर लेना लक्ष्य बने जिसके जीवन का, विफल प्रयासों से भी दूना वेग भुजाओं में भर जाता, जोड़ा करता जिनकी गति से वो नव उत्साह निरंतर नाता, पर्वत के विशाल शिखरों सा यौवन उसका ही है अक्षय, जिनके चरणों पर सागर के होते अनगिन ज्वार साथ लय, अचल खड़े रहते जो ऊंचा शीश उठाए तूफानों में, सहनशीलता दृढ़ता हंसती जिनके यौवन के प्राणों में, वही पंथ बाधा को तोड़े बहते हैं जैसे ही हो निर्झर, प्रगति नाम को सार्थक करता यौवन दुर्गमता पर चलकर। ठीक है दोस्तों, चाहे आप पहले वाला कर लिए चाहे ये वाला कर लिए, दोनों में से कोई एक करना है आपको। ठीक है, अथवा करके रहेगा। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन में। ठीक है, कवि ने किसका आह्वान किया है? उत्तर है तरुणाई का। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, तरुणाई का पर्यायवाची शब्द बताइए। यौवन। ठीक है। नंबर 13, पंथ का अर्थ क्या है? रास्ता। ठीक है। नेक्स्ट, प्रगति के नाम को कौन सार्थक करता है? यौवन। ठीक है। तरुणाई की विशेषता क्या है? उपरोक्त सभी। ठीक है। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। खंडखा में, खंडखा है दोस्तों कार्यालयी हिंदी और रचनात्मक लेखन में इसे आएगा ये। ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित प्रश्नों के लिए उचित विकल्प चुनिए। रेडियो का मूल तत्व क्या है? ठीक है, इसका आंसर है शब्द और आवाज। रेडियो में क्या हमें दिखाई तो देता नहीं है, शब्द और आवाज होती है। ठीक है। नंबर 17, भारत में इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत कब हुई? सन 1993 में। ठीक। 18, फीचर का उद्देश्य होता है। इसका आंसर है उपयुक्त सभी। ठीक है, खूब ध्यान से देख लो, उपयुक्त सभी। नंबर 19, साक्षात्कार को लिखने के कितने तरीके होते हैं? 2 तरीके होते हैं। ठीक है। नंबर 20, उल्टा पिरामिड शैली का सही क्रम है सी वाला, इंट्रो, बॉडी और समापन। ठीक। अब दोस्तों चलते हैं खंडगा की तरफ, पाठ्य पुस्तक से जो हमारा है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उचित विकल्प चुनिए। मेरे परिचितों और साहित्यिक बंधुओं से भी भक्तिन विशेष परिचित है, पर उनके प्रति भक्ति के सम्मान की यात्रा मेरे प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर निर्भर है, और सद्भाव उनके प्रति मेरे सद्भाव से निश्चित होता है। इस संबंध में भक्तिन की सहज बुद्धि विस्मित कर देने वाली है। वह किसी को आकार प्रकार और वेशभूषा से स्मरण करती है, और किसी को नाम के अपभ्रंश द्वारा कवि और कविता के संबंध में उसका ज्ञान बढ़ा है, पर आदर भाव नहीं। किसी के लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा देखकर वो कह उठती है, का ओहू कवित्व लिखे जानत है। तुरंत ही उसकी अवज्ञा प्रकट हो जाती है। तब ऊ कुछो करिहें धरिहें ना, बस गली गली गाउत बजाउत फिरी हैं। ठीक है। अब इसका जो है क्वेश्चन है, लेखिका के परिचितों और साहित्यिक बंधुओं से कौन परिचित है? भक्तिन। ठीक है, आंसर इसका भक्तिन है। कवियों के संबंध में भक्तिन की क्या मान्यता है? भक्तिन उदार नहीं है। ठीक है, इसका आंसर ये है। अवज्ञा का क्या अर्थ है? आदेश का पालन ना करना। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबे लंबे बालों वाले कवियों को भक्तिन क्या मानती है? व्यर्थ व्यक्ति। ठीक है। 25, अस्त व्यस्त वेशभूषा वाले कवियों को गली गली गाते बजाते घूमने वालों को भक्तिन किस श्रेणी में रखती है? घुमक्कड़ों वाली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उचित विकल्प चुनिए। हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, ये सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, ये ध्यान परों में चिड़ियों के, भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दोस्तों ये इस कविता के ऊपर हमने एक अलग सी भी वीडियो बनाई है, अगर आप उसको देखना चाहें तो वीडियो पे जो है हमारे चैनल पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों वीडियो लंबी होती जा रही है लेकिन बिल्कुल भी स्किप ना करें, हो सकता है आपके काम आ सकती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जल्दी जल्दी में कौन सा अलंकार है? आंसर है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हो जाए ना पथ में, ठीक है, यहां किस पथ की ओर कवि ने संकेत किया है? कवि अपने जीवन पथ की ओर संकेत कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट, बच्चे किसका इंतजार कर रहे होंगे? माता पिता का। किसके बच्चे प्रत्याशा में हैं? चिड़िया के। चिड़िया जब बच्चों के लिए भोजन लेने दूर निकल जाती है तो वापसी में उसके पंख कैसे चलते हैं? जल्दी जल्दी। ठीक है, ताकि जल्दी से घर पहुंच जाएं और बच्चों को खिला दें फट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए उचित विकल्प चुनिए। भक्तिन का गौना किस आयु में हुआ? 9 वर्ष। ठीक है, हमें किस स्थिति में बाजार जाना चाहिए? इसका आंसर है जब मन खाली ना हो। नेक्स्ट, घर जाते हुए कवि के पग शिथिल क्यों हो जाते हैं? इसका आंसर है घर पर उसका कोई इंतजार नहीं कर रहा है। ठीक है, कविता फूलों के बहाने क्या है? खिलना। राइट। नंबर 35 है, कैमरे में बंद अपाहिज। ठीक, कविता में कैमरा एक साथ क्या दिखाना चाहता है? इसका आंसर है दर्शक और अपाहिज रोते हुए। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए उचित विकल्प चुनिए। ये भी 5 अंक का है। 36 क्वेश्चन हुआ। चलिए 36 में चलते हैं। गिरीश का यशोधर बाबू से किस प्रकार का रिश्ता था? उनकी पत्नी के चचेरे भाई का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूषण ने अपने पिता यशोधर बाबू को उनके विवाह की 25वीं वर्षगांठ पर उपहार में क्या दिया? ऊनी ड्रेसिंग गाउन दिया। ठीक है दोस्तों इस पर भी वीडियो बन चुकी है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, यशोधर बाबू ने गाउन पहनकर अपने अंदर किस व्यक्ति की छवि का अनुभव किया? किशंदा की। ठीक है, नंबर 39, जूझ पाठ के रचयिता का नाम है। आंसर है आनंद यादव। नंबर 40, जूझ उपन्यास मूलतः किस भाषा में रचित है? मराठी में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था जो आपका सैंपल पेपर 1। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, थोड़ा अच्छा भी लगा होगा। दोस्तों मैं हर ऑप्शन को इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन पढ़ना है तो आप वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी और थोड़ा सा परेशानी भी हो सकती है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। और दोस्तों अगर आपको सैंपल पेपर 2 चाहिए तो वो भी कमेंट करके बताएं, बहुत ही जल्द आपके सामने सैंपल पेपर 2 भी आ जाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।